बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जनाब, वो एक कहते हैं ना कि थोड़ी सी तरमीम के साथ मैं अब अपने अल्फाज में इसको कोट कर रही हूँ कि एक मुहावरा है कि था, बल्कि एक शेर है कि था जिस का इंतज़ार वो शाहकार आ गया। हम इस वक्त जिस पोजीशन में हैं माशी तौर पे, हम ये कह सकते हैं कि जिसका बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था वो बजट आ रहा है। यानी कि इस हुकूमत का, इस मुंतखब होने वाली हुकूमत का पहला बजट 24-25 यानी कि 2024-25 का बजट पेश किया जाने वाला है अब से कुछ दिन के बाद। अब थोड़े से रकात मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि क्या बता देती हूँ, आप तो सह रहे होंगे इस वक्त। पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से जो मईशत की हालत रही, जो एक आम आदमी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो नीचे आया, वो आपके सामने है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर टैक्स ना लगा हो, जो आम आदमी के ज़रूरत का हिस्सा है, चाहे अशियाए खुर्दनोश हो या फिर आपकी ज़िंदगी के कोई भी मामला हो। सबसे ज़्यादा जो आवाम को तंगी हुई वो हुई बिजली की कीमतों के फ़ी यूनिट कीमत जो इस वक्त मुकर्रर की गई है, और उसमें किसी वक्त भी मज़ीद इजाफा हो सकता है। वो पेट्रोल की कीमत, शुक्र है कि इस महीने कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हुई जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया। इन अच्छी खबरों के साथ साथ एक जो जिसमें पेट्रोल की कीमत कम हुई है इस महीने, इसके अलावा चिकन की कीमत कम हुई है, आटे की कीमत कम हुई है, चावल की कीमत कम हुई है। तो जो इस तरह का जो और डॉलर को काफ़ी अरसे से ब्रेक लगी हुई है। इन अच्छी खबरों के साथ और इन अच्छी खबरों के बावजूद आवाम थोड़े से तज़ब्ज़ुब का शिकार, बल्कि काफ़ी तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं। वो बजट को किस तरीके से ले रहे हैं, इस बजट से उनको कोई उम्मीद है या वो खौफज़दा हैं? ये बजट इनके लिए क्या पैगाम लेकर आ रहा है, इनको किस चीज़ की इस वक्त जो है ना वो इस बजट को लेकर ये स्मेल क्या कर रहे हैं कि भाई ये अब बजट जो है किस किस्म का आने वाला है। ये तमाम तर जो मौक़िफ़ है और जो नुक्ता नज़र है, जो इनके ख़यालात है, वो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो आपका ताजिर है, जो हमेशा मेरे लिए हम अपने प्रोग्राम में फ़ोकस में जिनको करती हूँ, कि वो ताजिर जो कि आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, आपकी मईशत सर्वाइव इनकी वजह से करती है, ये ताजिर हमेशा निगलेक्ट हो जाते हैं। इनके सजेशन को शामिल नहीं किया जाता बजट बनाते वक्त, और हमेशा ये लोग जो होते हैं वो बाद में चिल्लाते रह जाते हैं कि अगर हमारा मौक़िफ़ लेते, हमारी अगर सजेशन लेते तो शायद बजट मुख्तलिफ बन सकता था। अब हम लोग आम आवाम से भी बात करेंगे, हम छोटे ताजरान से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बजट इनके लिए किसी किस्म की कोई उम्मीद लेकर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बावजूद इसके कि इस महीने काफ़ी रिलीफ दिया हुकूमत ने, मुख्तलिफ चिकन, जैसे मैंने बताया कि आटा, चिकन, चावल, पेट्रोल, इसमें कीमतें कम हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या इनके अब इनको थोड़ी सी कोई उम्मीद है या अभी तक ये डरी हुई आवाम है? ये सब जानेंगे आज। सबसे पहले तो जो ताजिर है ना, सबसे पहले तो उनकी सुन लीजिए। सर ये बताइएगा, पहला बजट आ रहा है इस साल मुंतखब होने वाली हुकूमत का। पहले तो आप मुझे बताएं कि एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या हैं? कुछ उम्मीद नहीं है। अच्छा। और उम्मीद बिल्कुल नहीं है। जब यही हुकूमत को 16 महीना पहले भी मिली है हुकूमत, तो उस वक्त उन्होंने जो महंगाई लाए हैं, जब से तो कमर टूटी है, महंगाई टूटी, उन्होंने हर चीज़ पर रेट बढ़ाकर टैक्स पे टैक्स डाल के इस वक्त बिजली के बिल डाकू माफी की तरह ले जा रहा है। जितना अगर मिसाल के तौर पर 25,000 का बिल आता है तो लाख का बिल भेजा जा रहा है और कह रहे हैं भरना पड़ेगा। तो यानी कि लूट मारी हो रही है और उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी, ख़त्म हो चुकी है। और इन पर कोई तवक्को भी नहीं। अगर कुछ सोना भी बनकर पब्लिक को बांटना जाए ना, तो पीछे से ये टैक्स भेज देंगे इतने डबल का कि हमने सोना तो दिया है बट टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इनसे उम्मीद है ही नहीं गवर्नमेंट से। चलिए फ़र्ज़ करें कि अगर हुकूमत आपकी, अभी बजट आया नहीं है, अगर वो आपकी सुन लेती है, तो कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा उसमें कमी हो जाए, या फिर इतने % की कमी हो जाए, या फिर वो अगर हो सके, मुमकिन हो सके तो रिवर्स हो जाए, वो कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिसको आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशान उन्होंने किया, और अब अगर वो रिवर्स हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो थोड़ा सी उम्मीद की जा सकती है? कुछ भी नहीं कर सकेंगे, उम्मीद ही नहीं। मैं कहता रहा हूँ आपसे कि इनको चाहिए कि पहले करप्शन ख़त्म करें। अपना जो जिनके ऊपर केसेस हैं करप्शन के, जो बाहर दुबई लेकर गए हैं, वो पैसा ले आया, खुद ब खुद मुल्क सही हो जाएगा। और हमें टैक्स लगाने की ज़रूरत, नया टैक्स भी नहीं लगेगा, बल्कि और रिलीफ मिल जाएगा। जब चीज़ें मुल्क के अंदर चोरी होगी और वही हुकूमत इसको नहीं देखेगी और चोरों को नहीं पकड़ेगी, तो फिर टैक्स डबल टैक्स मारेंगे। और कोई डबल टैक्स लगने के बाद भी उसकी उम्मीद बांध नहीं सकते कि इनसे हमें तवक्को कि अच्छा कर जाएगी। कुछ नहीं करेगी। कराची का हाल आप देख सकते हैं, जगह जगह खड्डे हैं। यहाँ टैक्स पूरा दिए जा रहे हैं, बिजली के बिल पूरे दिए जा रहे हैं, और टैक्स की मद के अंदर बिलों में हम टैक्स इतना दे रहे हैं कि हम देने के बाद अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह या इन लोगों को हिदायत है या इनको उठा ले। हमारी दुआ यही है। इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं ना करेंगे। ये बिजली और गैस की शॉर्टेज प्लस उसकी जो फ़ी यूनिट कीमत है, ये आपकी कमर तोड़ने में इसने इस चीज़ ने कितना काम अदा किया है, अपना किरदार अदा किया है? बच्चों की फीसें नहीं भर सकते,
इनकी महंगाई की वजह से हम टैंकर रोज़ाना भर के टैंकर जो पहले 2,500 रुपये का आता, 1,500 2,500 का आता था, आज 6,000 का टैंकर है और उसके बावजूद भी लाइन लगनी पड़ती है। इस कराची में पानी की असल किल्लत, गैस, बिजली और 3 चीज़ों की तो ये बुनियादी हकूक़ तो है ही नहीं, और फिर चलने के लिए ट्रांसपोर्ट भी नहीं है और ना ही रोड सही है। अगर हम खुद कुछ कर रहे हैं ना तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। कोशिश ये होनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट और हुकूमत अगर ये अल्लाह से डरती है और अगर नबी पाक में कलमा पढ़ती है तो इनको करना ये चाहिए जिस तरह रियासत मदीना की आवाज़ उठाई जा रही थी पहले, ये उठा लें, हम इनके साथ खड़े हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, बजट आ रहा है, वो एक जो मुंतखब हुई है हुकूमत वो अपना पहला बजट दे रही है, तो क्या बात है आपके चेहरे पे मुझे रौनक क्यों नहीं नजर आ रही है सुन के? बजट का नाम सुनते ही तो इंसान यहाँ पर कराची वाले तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा ही खौफज़दा हो जाते हैं कि बजट में अब क्या होने वाला है। पहली बात तो ये है कि बजट ये पेश ही क्यों करते हैं। हर दूसरे दिन महंगाई बढ़ रही होती है, हर दूसरे दिन एक ना एक चीज़ के ऊपर पैसे बढ़ रहे होते हैं, तो बजट तो ये अपने लिए इन्होंने जो खाना है ना, जो इन्होंने अपने वसाइल जो पूरे करने हैं उसके लिए बजट पेश करते हैं। आवाम के लिए तो कोई बजट नहीं है। किस चीज़ का बजट, मुझे आप बताएं। हर चीज़ वो जो इन्होंने अपनी हुक्मरानी के ऊपर जो इन्होंने उन लोगों पे मुसल्लत करना होता है, पैकेज जो इनके जो आसाइशें हैं, इनकी जो जितनी भी जो है वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो सब हम पे जो मुसल्लत करनी होती है, उसलिए ये लोग बजट पेश करते हैं। इसके अलावा इसमें आवाम का कोई रिलीफ नहीं है। आज तक मैंने नहीं देखा कि आवाम को कोई रिलीफ मिला हो बजट के अंदर। अच्छा मुझे बताएं, आप इतने मायूस क्यों हैं? अभी तो बजट आया नहीं है, अभी तो मतलब उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि कुछ उल्टी धारा बह जाए और वाकई में कोई अच्छा बजट आ जाए। आप इतने कुली तौर पे मायूस क्यों हैं? देखिए, बात तो ये है कि हमारे मुल्क की आपको सिचुएशन पता है अच्छी तरीके से। ना तो कारोबार की कोई पोजीशन है, यहाँ हम सुबह आते हैं शाम तक ऐसे बैठे हुए होते हैं, ना कारोबार है ना कुछ है, और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस गवर्नमेंट ने भी आके क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है आज तक। समझ लें कि वही बस आसरे हैं। पेट्रोल पे 5 रुपये कम कर देते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं, अप डाउन अप डाउन। तो इसी तरीके से ये क्या पोजीशन, ये क्या आवाम के लिए रिलीफ लाएंगे क्या? अगर बजट भी है तो हम पे वो मुसल्लत ही किया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जुल्म कर रही है ये गवर्नमेंट। पाकिस्तान जो है वो दुनिया की, मैं समझता हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में और जो मुसलसल आ रही हैं गवर्नमेंटें, बदतरीन गवर्नमेंट है ये। इन लोगों को गवर्नमेंट चलाना ही नहीं आती है। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम का खून चूसने के लिए आते हैं, अपना पैसा बनाने के लिए आते हैं। इसके अलावा कोई इनका और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं इनका। भाई ये बताएं कि पिछले कोई 2 साल तो बिलखुसूस, वरना चले 2.5 साल लगा लें, जो बिजली की कीमत थी ना, उसने एक आम आदमी को भी बड़ा परेशान किया। उसने सुना है ताजर को भी उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी। बिल्कुल ऐसा सुनने में ही आ रहा था कि लोगों ने अपने कारोबार पैक कर दिए सिर्फ इस वजह से कि वो बिजली का बिल नहीं दे सकते। आपको लग रहा है कि इस दफ़ा थोड़ा सा कुछ अलग होगा, कुछ बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, और अगर वो कंट्रोल कर लिया जाता है किसी तो फिर आप मुझे बताइए कि ये कुछ आपके लिए फिर बेहतर हो जाए? देखिए, ये जो आपने बात कही है ना, इसके ऊपर सिवाय आवाम को हंसी आने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, एक बेचारी छोटी सी एक सोलर प्लेट लगा के जो इंसान अपने घर की छत के ऊपर एक पंखा और एक लाइट चलाने की कोशिश कर रहा था ना, उसके ऊपर भी ये मुसल्लत होना चाह रहे हैं, उसके लिए भी ये टैक्स लगाना चाह रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट क्या रिलीफ देगी? ये कंपनियां हैं किसकी, मुझे बताएं आप। केसी किसकी है? पेट्रोलियम पे कौन मुसल्लत है? ये सारे हुक्मरान जितने भी बैठे हुए हैं, ये सिवाय मुसल्लत होने के और कुछ भी नहीं कर सकते। इनको गुलामी पसंद है, ये आवाम को सिर्फ गुलाम देखना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये बताइएगा कि बजट आ रहा है इस हुकूमत का पहला, तो कोई उम्मीद है आपको बजट से? ये तो इनका पहला बजट आ रहा है जो नई हुकूमत बनी है, लेकिन इससे पहले जो बजट इन्होंने ही पेश किए थे वो क्या थे? सिवाय आवाम को परेशानी के लिए महंगाई पे महंगाई। पिछले ही जो बजट चल रहे हैं उससे गरीब आदमी की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रही है। अब सुना है कि ये बजट और थोड़ा सा फास्ट होगा, तो इसमें तो ये हो गया गरीब आदमी मर गया, खुदकुशियाँ करेगा। इनका क्या जाएगा? इनका तो कुछ भी नहीं जाएगा। ये तो सिर्फ अपना बजट पेश कर देते हैं और अपने टेबलें बजा देते हैं और उसके बाद बजट हो गया। लेकिन इसमें जो गरीब आदमी है ना, वो मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा। वो खुदकुशियाँ करेगा, कैसे बच्चों को पालेगा? बताओ यार, जिस आदमी की तनख्वाह 20-25-30 हज़ार रुपये, वो कैसे गुजारा करेगा? मुझको ये बताओ, जिसका अपना मकान भी नहीं हो, किराए का मकान हो। तो ये समझ में नहीं आ रही बात, और ये जहन बना लिया हमने कि ये गुज़िश्ता बजट की तरह बजट नहीं लाएंगे, ये कुछ ना कुछ इम्प्रूव करेंगे इसके अंदर। मैं आपको 3 पॉइंट बता रही हूँ, इसमें से आप मुझे ये बताइएगा कि सबसे ख़तरनाक पॉइंट कौन सा हो सकता है। अगर इसमें अगर टैक्स मज़ीद लग गया या इसकी कीमत मज़ीद बढ़ गई तो भट्टा गोल है।
एक तो ये कि अशाए खुर्दनोश की कीमत में मज़ीद इजाफा अगर टैक्सेस लगते हैं उनके ऊपर, फिर बिलफर्ज एक वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा। बिजली की और सुई गैस की कीमत, ख़ास तौर पे बिजली की कीमत अगर मज़ीद फ़ी यूनिट बढ़ जाती है तो ये ज़्यादा ख़तरनाक होगा, या फिर मुसलसल आपके ऊपर जो दीगर जो आप पे टैक्सेस लगेंगे वो आपके लिए ज़्यादा परेशान कौन होंगे। तीनों में से सबसे ख़तरनाक मामला कौन सा होगा कि जिस पर आप कह रहे हैं बस ये अगर यहाँ पे खैर हो गई ना तो बाकी देख लेंगे? सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना मुझे लग रहा है बिजली का, लेकिन अगर ये मुआशी के ऊपर खाने पीने की चीज़ों में बढ़ाएंगे वो भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो किसी चीज़ में रिलीफ नहीं है ना, हर चीज़ में तो परेशान है। एक में भी आपने पूछा, दूसरा सवाल आपने, तीनों सवाल हमारी जो है ना हमारी आमदनी से मुताबिक नहीं है। तीनों में हम बर्बाद हो जाएंगे अगर तीनों ने बढ़ाए तो। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपका कोई सजेशन अगर आप हुकूमत को देना चाहें, अभी बजट जो है वो तश्कील के मराहिल में है, आप अगर कोई सजेशन देना चाहें क्योंकि आप ताजिर हैं, बता सकते हैं? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर गरीब आदमी को ख्याल रखना है तो अय्याशियों की चीज़ें हैं ना, जैसे गोल्ड लीफ का सिगरेट है, वो उस पर आप 100% और बढ़ा दें, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर 100% और बढ़ा दें। ये तमाम चीज़ें जो है ना गरीब आदमी के लिए नहीं है। एक खाने कमाने वाला आदमी पी सकता है, गरीब आदमी नहीं पी सकता। इन चीज़ों पे आप जितनी चाहो ड्यूटी लगाओ, लेकिन खुदा ला खाने पीने की चीज़ों के अंदर कमी करो, समझे। हमारा रिलीफ उसी के अंदर है कि एक गरीब आदमी को खाने पीने की चीज़ें जो है ना एक मुनासिब कीमत में मिल जाए, ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा के अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत शुक्रिया सर। और ये इस वक्त जो आप आरा सुन रहे हैं, मेरे चैनल की या मेरी आरा इससे हो सकता है मुख्तलिफ हो सकता है इस जैसी हो, वो मैटर नहीं करता। आपके लिए बेहतर ये है और जो मकसद है ना वो ये है कि आप इनकी सुने, हमारी ना सुने, आप इनकी सुने, क्योंकि ये आवाम है, ये वो ताजिर हैं जिनके बलबूते के ऊपर इस वक्त आपकी मईशत खड़ी हुई है। अगर मईशत को खड़ा रखना है तो आपको इनकी सुननी होगी। हमेशा गलती कहाँ पे होती है कि जब हम लोग स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर नहीं चलते, सिर्फ गलती उस वक्त होती है। फिल वक्त अब इस मार्केट में तो खैर मुझे कोई ये ढूंढने से भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने कोई किसी किस्म के एक हौसला अफजा अपने ख्यालात का इजहार किया हो इस बजट को लेकर। दूसरी मार्केट में चलते हैं, हो सकता है वहाँ से हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए या फिर हमें कोई अच्छा ऐसा जो है वो कोई मौक़िफ़ मिल जाता है इस बजट के हवाले से। फिल वक्त यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और किसी दूसरी मार्केट में आपको ज्वाइन करते हैं। जरा मैं जामा क्लॉथ के इस एरिया में आ चुकी हूँ और यहाँ पर भी मुझे ढूंढने से कोई ऐसा शख्स नहीं मिला है जिसको बजट से कोई रत्ती भर भी कोई उम्मीद हो। और इतनी मायूसी सही नहीं है। किसी भी बजट के आने से पहले या किसी भी ऐसा कोई मामला होता है जो कि नेशनल लेवल का कोई मामला हो, उसमें आवाम की मायूसी किसी भी सूरत में उसको आप हल्का नहीं ले सकते या लाइट नहीं ले सकते, ये बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या वजह है ये हम सब जानते हैं कि आवाम में जो एक मायूसी की एक लहर है वो अभी तक बरकरार है, बावजूद इसके कुछ अच्छी खबरें आई, लेकिन इसके बावजूद भी आवाम और ख़ास तौर पे जो दुकानदार हैं वो हैं मायूस। आपने प्रोग्राम के इससे पहले के हिस्से में देख लिया। अब ज़रा हम आए हैं जामा क्लॉथ, तो हमने कहा कि सिंध ताजिर इत्तेहाद के जो सदर हैं जमील पराचा साहब, ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। जमील पराचा साहब, गो के हालात ऐसे भी फेवरेबल नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि क्या इतने गए गुजरे हालात हो गए कि बजट से पहले ही लोगों ने मायूसी का इजहार कर दिया? आपको कोई उम्मीद है या नहीं है, या आपके भी वही ख्यालात हैं? देखिए, आप तशरीफ़ लाई हैं, आप मार्केटों की पोजीशन देखें, नाम को भी कोई घाघ नहीं है कहीं। 2-2 4-4 दिन लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं और सुबह से जब हम आते हैं तो मार्केटों में वैसे ही वीरानियत यूँ है ज़्यादा है कि सुबह से लाइट नहीं होती। 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग भुगत रहे हैं हम लोग। बजट से हमें क्या उम्मीदें वाबस्ता होंगी जब हम बजट आने से पहले ही हर चीज़ का अंदिया दे दिया जाता है कि बिजली के निर्खों में अभी उन्होंने बयान दिया 10 रुपये 45 पैसे बढ़ाने का जो है ना अंदिया दिया है नेपरा को। अब नेपरा से मीटिंग हो या ना हो, अब इसमें 7-8 रुपये बढ़ जाएंगे। अब आप बताएं हम कहाँ खड़े हुए हैं। पहले ही एक दफ़ा वहाँ अभी एक दफ़ा मुज़ाहरा हुआ है
कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, तो अभी हम वहाँ देख रहे हैं कि बिजली 3 रुपये से लेके 6 रुपये तक हो गई है। यहाँ हम पहले ही 55 रुपये रेजिडेंशियल और 65 रुपये कमर्शियल बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और उस पर ओवर बिलिंग अलग। तो उसके बावजूद देखें, ये हमें ये अंदिया दिया जा रहा है कि अब ये कुछ दिन में बिजली के रेट बढ़ा दिए जाएंगे। इस बजट से हम क्या उम्मीद रखें, जहाँ पेट्रोल के जब बढ़ाए जाते हैं 25-30 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, कम किए जाते हैं 2-4 रुपए के फ़र्क से बहला दिया जाता है। लेकिन इस महीने तो अच्छा खासा कमी वाक़ई हुई थी। लेकिन अब हमें ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि ये कमी जो है ये बहुत ज़्यादा में तब्दील होने वाली है। 40 से 50 रुपए की आवाज़ निकल रही है कि पेट्रोल के नरखों में इजाफा हो रहा है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि 40 से 50 रुपए एकदम कम किए? ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत होश के नाखून ले। आप जमहूरियत का नाम लेके जमहूरियत को गाली दे रहे हैं। जमहूरियत ऐसी होती है, जमहूरियत में सबसे पहले बजट में होता ही है जो ताजिर टैक्स देते हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, जिन ताजिरों के बलबूते पे आप बैठे हैं, उन ताजिरों से एक मशावरती भी इजलास नहीं करते आप लोग बजट से पहले कि कम से कम उनकी राय लेके उनके सिनेरियो में आप बजट बना लें। कम से कम ताजिरों को तो रिलीफ दें, आवाम को रिलीफ दें थोड़ा बहुत। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि अपनी तिजोरियां बढ़ें, अपनी जेबें भरें और अपने घरों में एयर कंडीशन कमरों में सोते रहें, आवाम मरते रहें। जमील साहब, मैं बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आई थी। मैंने कहा कि आप थोड़ा सा हौसला देंगे, क्योंकि जितने भी लोगों से, जितने भी ताजरान से, जितने भी कोई ऐसे लोगों से जिनको बजट से कोई उम्मीद हो सकती थी, मैं सबसे उनसे बहुत ही मायूस कुन आरा सुन के आई हूँ, उनके ख्याल सुन के आई हूँ। मुझे लगा था कि आपके पास कुछ अलग होगा, लेकिन आपने तो उसमें भी इजाफा कर दिया कि भाई अभी जो पेट्रोल कम हुआ है उसमें मज़ीद इजाफा। हमारे कानों तक ये बात पहुँची है कि उसमें जो है वो ना सिर्फ जो है वो जितना कम किया गया है उससे डबल जो है वो शायद इजाफा हो जाए। सर, आपको नहीं लगता जमीन साहब कि अभी तो बजट आया नहीं है, बजट तो भी मतलब अभी पेश किया जाएगा, क्या पता कि बजट आपके ख्याल से थोड़े से मुख्तलिफ हो? तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा आप ओवर थिंक कर रहे हैं, या फिर शायद आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मायूस हैं? ये भी तो हो सकता है। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा मायूस की बात नहीं है। बात यह है जो हम देखते चले आ रहे हैं, लोगों के लिए इस वक्त रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है। आप दुकानदारों की हालत देखें, क्या हालत है। क्या गवर्नमेंट ने कभी ऐसा किया कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया हो कि ताजिरों के मामलात में कोई सब्सिडी दी हो? किसी मामले में, किसी मामले में तो ये कहते हैं कि भाई ये लोग टैक्स से मुस्तस्ना है। ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ़ कराई गई है, ताजिर दोस्त स्कीम में तमाम ताजिर शामिल होने के तैयार हैं। उसके बदले गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है, ये भी तो देखें ना, कि उसके बदले में भी तो हमें कुछ मिलना चाहिए। उसके बदले में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हर चीज़ पे टैक्स देते रहो। हम बताएं, अरशिया खुर्द-ओ-नोश तक की चीज़ों में टैक्स दे रहे हैं। आप देखें, माचिस की डिब्बी से लेके आपके खाने पीने की अशिया तक हर चीज़ पे टैक्स है। आप एक मेरे ताजिर ने एक इंटरव्यू दिया था, उसने कहा मैं सुबह घर से नाश्ता करना भूल गया, जब मैं बेकरी गया समोसा लेने, उसने 18 रुपये सेल टैक्स लगा दिया। 52 रुपये का समोसा मुझे मिला। अब आप बताएं, 52 रुपये का समोसा लेके वो चाय पीते हुए 150 रुपये का नाश्ता करेगा तो खाएगा क्या? जमील साहब, ये बताइएगा कि माना कि मायूस कुन हालात हैं, माना कि उसमें आप एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं, आप सिंध ताजिर इत्तेहाद के आप रूहे रवाएं। सर, ये जब बजट बन रहा होता है तो अमूमन ऐसा होता है ना कि जब हम कोई बड़ा काम करने वाले होते हैं या कोई अहम काम करने वाले होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि और कुछ नहीं तो कम से कम जो तजर्बेकार लोग हैं ना, ज़रा उनको फ़ोन करके ज़रा मालूम कर ले, भाई ये काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई मशवरा दे दो। मशवरा सर, आप लोगों को लूप में लेना तो बहुत दूर की बात, आप लोगों से सजेशन भी नहीं लिए जाते क्या? बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। चैम्बर ऑफ फेडरेशन लेटर भेजते हैं और मैं समझता हूँ चैम्बर ऑफ फेडरेशन गवर्नमेंट का ज़ेली इदारा है। वो छोटे ताजिरों की हमारा कोई इससे वो नहीं है। अगर छोटे ताजिरों की किसी को बात है तो वो आके, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के ज़रिए तो कुछ बातें हमारी पहुँच जाती हैं, इसके अलावा हमारी बातें आगे तक पहुँचाने वाला भी कोई नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि कोई भी मामलात होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सबसे पहले अपना किरदार अदा करते हैं। तो आज हम इस नहज पे पहुँच गए कि हमारी तो बात सुनने वाला कोई नहीं है। अभी सुना गवर्नर साहब ने जो है वो एक पॉलिसी का ऐलान किया, करोड़ों रुपए कर्जा दे रहे हैं।
कर्जा किसको दे रहे हैं वो हमें भी तो पता चले, किसको कर्जा दिया जा रहा है। एक ताजिर तो मुतासिरा ताजिरों को देना जो मार्केटों में कोई दौरा किया, क्या ताजिरान से इजलास बुलाया, क्या उनसे कहा कि आगे हमसे कर्जा लो, खाली एक ऐलान कर दिया और वो तस्वीरों में सब चीज़ें बन जाती हैं। ये सब झूठी बातें करना सब छोड़ दें। जिसको अगर कुछ करना होता है वो बहुत कुछ करके दिखाते हैं। मैं देखें फिलफॉर कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और मैं दरख्वास्त करता हूँ ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और सदर पाकिस्तान से कि फिलफॉर इन चीज़ों का नोटिस लें, वरना ये अवाम ना पता कब रोडों पे आ जाएं। अच्छा जमील साहब, आप ये बताइएगा कि अभी बजट आने वाला है, जो असल में मौशी हालात हैं, आपको जो सबसे ज़्यादा मसाइल दरपेश है, मैं आपको 3 पॉइंट बता रही हूँ। ये मैंने इससे पहले आपसे पहले एक तारिक रोड के ताजर से भी मैंने ये मालूम किया है, मैं आपसे भी मालूम करना चाह रही हूँ। सर 3 आपको पॉइंट बता रही हूँ। इनमें सबसे ख़तरनाक क्या हो सकता है कि अगर हाथ से निकल गया या इसमें मज़ीद इजाफा हो गया तो ख़त्म मामला, ख़त्म शुद्ध, पैक हो जाएगा सब कारोबार, आम आदमी मज़ीद सड़क पे आने के लिए तैयार हो जाएगा। 3 आपको पॉइंट बता रही हूँ। पहला, अंधाधुंध अगर टैक्स इसमें भी लगा गया वो ज़्यादा ख़तरनाक है। अशियाए खुर्दनोश में उसमें अगर सेल्स टैक्स प्लस उसके जो दीगर टैक्सेस हैं उसमें इतना इजाफा कर दिया गया कि वो आपकी पहुंच से दूर हो गया, वो ज़्यादा ख़तरनाक मामला है। या बिजली का फ़ी यूनिट इस वक्त जो चल रहा है इसमें मज़ीद इजाफा हो गया तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। देखें ये तीनों चीज़ें आपने तो वो बताई हैं जो हमारे दिल की आवाज़ है कि इसमें से किसी भी चीज़ में आप इजाफा करते हैं तो ज़ाहिर है लोग रोटी का उसूल भी भूल जाएंगे, इन्हीं चक्रों में पड़ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशान कुन हालात जो है ना इस वक्त बनाए हुए हैं वो के इलेक्ट्रिक का जो ये हाथी बिफरा हुआ है ना, ये जंगली हाथी को रस्सी डालें, इसको जंजीरें डालें, इसको काबू करें। ये क्यों नहीं काबू आता आपके आज तक? प्राइवेटाइजेशन इसकी ख़त्म करें, इसको फिल फॉर अपने कंट्रोल में लेके आएँ, अपने अंडर में ले गवर्नमेंट और इसमें काम करे। वरना ये देखें, यकीन करें आज जो लोगों का हाल है कल इससे बदतर होता हुआ नज़र आ रहा है। सर इसकी प्राइवेटाइजेशन अगर फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि उसको जो है वो ख़त्म की जाए और इसको अपनी तहवील में ले लिया जाए, यानी कि कराची की बिजली के मामलात को, तो सर क्या आपको अपनी गवर्नमेंट पे इतना यकीन है कि वो के इलेक्ट्रिक से ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजली की सप्लाई से लेकर उसके यूनिट के एक कीमत की तयन से लेकर तमाम मामला जो है वो सही तरीके से कराची वालों के लिए हैंडल कर सकती है? देखें वापडा को हम पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, वापडा उतने चार्जेस नहीं ले रही, इतने बिल नहीं दे रही लोगों को जितने कराची में सौतेली माँ का सलूक हो रहा है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर सबसे ज़्यादा परेशानियों का शिकार है। आप देखें 67% रेवेन्यू ये शहर देता है तो मुल्क चलता है, लेकिन इस मुल्क को इस शहर को इतना तंग कर दिया है, इतना तंग कर दिया है। ये तो अब ये समझें जो 60% दुकानें रेंट के ऊपर हैं यहाँ कराची में, वो लोग अब देखिएगा बकरीद के बाद के हालात ये हैं कि रेंट से खाली करके लोग अब नौकरियां ढूंढने पे मजबूर हो जाएंगे क्योंकि उनके रेंट निकल ही नहीं रहे, दुकानें खाली होंगी, कारोबार और बर्बादी की तरफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील पराजा साहब। मैं उम्मीद लेकर आई थी कि आप थोड़े से हौसला अफजा अपने अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। आपने तो मेरी रही सही जो ज़ाती तौर पे मेरी सकत थी वो आपने वो भी ख़त्म कर दी आम आदमी की हालत बताकर और अपनी हालत बताकर। जनाब अगर हुकूमत चाहती है कि जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है माशी तौर पर और गैर यकीनी सूरत हाल ओवरऑल जो चल रही है, इसको अगर ख़त्म करना है तो आपको कोई ऐसा बजट लाना होगा कि जो कि जादुई बजट हो। कोई ऐसा बजट लाना होगा कि कोई मुआवज़ाती बजट आएगा और ये मुआवज़ाती जो इस तरीके से कुछ अमल आपके होंगे, यानी आवाम की मुआशी तौर पे बेहतरी के लिए, एक छोटे ताजर की बेहतरी के लिए, जिसमें आपको सबसे पहले तो काम करना है कि आपको बिजली के यूनिट की जो कीमत है सबसे पहले उसको किसी सूरत में उस पोजीशन पर लेकर आना है जहाँ पे एक आम आदमी और एक छोटा कमर्शियल एरिया में काम करने वाला वो छोटा ताजर वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर सके। आप पहला जो एक अपने लिए एक बेहतर अपना रास्ता चूज़ करेंगे आवाम से और आपके दरमियान में वो जो एक बहुत तवील एक खलीज हाइल हो चुकी है उसको अगर आपने कम करना है, पहले स्टार्ट आपको यहाँ से करना होगा। अशिया खुर्दनोश की कीमत अगर आप कम करते हैं और पेट्रोल की कीमत को अगर आप कम करके उस जगह पर मुस्तहकम कर देते हैं जैसे कि अभी फ़िलहाल डॉलर का हुआ है, तो कम से कम थोड़ा सा आवाम को थोड़ा सा अगर इतना रिलीफ अगर मिल जाता है तब हम कह सकते हैं कि अवाम शायद थोड़ा सा आपके और उनके दरमियान में जो एक खलीज हाइल है ना वो कम हो सकती है, एक गैर यकीनी सूरत हाल कम हो सकती है, उसमें उसका ख़ात्मा हो सकता है, ख़ात्मा नहीं तो कम से कम हो सकती है।
लेकिन अगर जिस तरीके से जमील पराचा साहब ने कहा है कि एक्सपेक्टेडली ऐसा बजट आएगा, अगर ऐसा बजट आया ये खलीज मज़ीद बढ़ जाएगी, आवाम सड़कों पे आ सकते हैं, ये इनका कहना है। इनमें इनके ख्यालात से बाकी जो ताजिर इत्तेहाद के जो रूह रवा हैं, क्या वो मुत्तफ़िक हैं या नहीं है, या फिर शायद वो उससे भी ज़्यादा जो है वो मायूस कुन हालात का शिकार हैं? ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगे इलियास मेमन साहब, तो मेरे साथ रहिएगा। एक ऐसी शख्सियत जो जब बजट के हवाले से जब भी कोई प्रोग्राम करती हूँ तो मैं इनको ज़रूर से शामिल करती हूँ, क्योंकि लगी लिपटी के बगैर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सामने से मौक़िफ़ जो सुनने को मिलता है, तो मैं तो खुद बहुत इन्जॉय करती हूँ। और आपका फ़ीडबैक बताता है कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इनका मौक़िफ़ जो है वो सामने आया करे। बहुत ब्लंट है और एक ओहदा संभाल के बैठे हुए हैं यहाँ पर ताजरन का। इलियास मेमन साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैं जब भी आप ऐसा कोई प्रोग्राम करती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ, आप इतना ब्लंटली आप इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई इन्होंने हमारे दिल की बात कह दी। आज दिल की बात एक दफ़ा और आपने कहनी है, और वो ये कि पहला बजट है इस मुंतखब हुकूमत का। ये बजट आप किस किस्म का चाहते हैं और एक्सपेक्टेशंस किस किस्म की हैं आपको, पहले तो ये बताइए। देखिए, बजट नहीं, ढोसला है, ये बजट है ही नहीं है। ये बजट क्या देंगे? गैस महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। कोई चीज़ गरीब आदमी का बजट नहीं है। अभी से लोग परेशान हैं। आप हिसाब है ये PDM 2 है ये समय। पहले ही हुकूमत ये कर चुके, अब दूसरी मरतबा ये हुकूमत करे, इससे कोई फ़र्क नहीं है। और पीछे कौन है? पीछे मिनी मार्शल लगा हुआ है, सबको मालूम है। ये बजट कुछ भी नहीं होगा, आवाम को परेशानी होगी, एक पैसे का भी रिलीफ नहीं मिलेगा, एक पैसे का। आप खुद सोचें, इन्होंने बजट के हिसाब से सोलर को लोगों को लगवाया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगवाया। अब बोलेंगे हम सोलर की पर टैक्स लगा देंगे, ये लगा देंगे। कोई बाप का थोड़ी है मुल्क के टैक्स लगा देंगे। भाई आपने सोलर दिया, बिजली से हम सोलर से बिजली पैदा कर रहे हैं। जो हमारा यूनिट हमसे 35 रुपये खरीदे था, वो हम 9 रुपये में खरीदेंगे, तो आदमी क्या करेगा? इनको रिलीफ देना चाहिए। कोई भी हुकूमत कैसा भी, अगर रिलीफ गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, हर चीज़ की परेशानी हो जाएगी। मुझे लगता है कि लावा पक रहा है कि बजट के बाद पब्लिक रोडों को पर ना हो। ये 100% मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेरी नज़र में शायद बजट के बाद आपकी नज़र देख रही है लोगों को सड़क के ऊपर। सर, मुझे ये बताइएगा कि तारिक रोड एक ऐसी मार्केट है कि जिसके आप कह सकते हैं कि जो फिंगर टिप पे जो वो वाली मार्केट्स जो कराची को चलाती हैं, उसमें से एक तारिक रोड की ये मार्केट भी आती है, राइट? इसमें एक अच्छा खासा जो है वो स्टेक है उन दुकानदारों का जिनकी अपनी दुकानें भी हैं, और साथ में वो वाले दुकानदार भी हैं कि जो कि रेंट के ऊपर हैं। दोनों के मामला थोड़े कदरे मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर मैं आपसे मालूम करूं कि इस बजट के बाद किसी हद तक किसी एक ताजिर के तबके को रिलीफ मिल सकता है, तो वो किसको मिल सकता है? किसी हद तक आप कह रहे हैं कि मायूस कुन होगा, वो पहले से आप अपना खर्चा जाहिर करें, लेकिन अगर हुआ तो क्या जो रेंट पे यहाँ पर दुकानदार है जिसके ऊपर थोड़ा सा रेंट की भी जिम्मेदारी है, या फिर वो जिसकी अपनी दुकान है उसका जो है वो मामला कुछ बेहतर होगा, क्या होगा? दोनों को रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा, ना रेंट वालों को रिलीफ मिलेगा, ना हमको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ उनको मिलेगा सियासी लोगों को, और किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अपने उल्लू सीधा करेंगे, अपनी यानी कि अपने केस माफ़ करवाएंगे, अपनी यानी कि सब कुछ माफ़ करवाएंगे। 1% भी है ना, आम आवाम को कुछ भी नहीं मिलने वाला भी नहीं है। इनके पास कुछ देने के लिए है ही भी नहीं है। बाहर से इन्वेस्ट लाने के लिए ये एड़ी का जोर लगा रहे हैं। बाहर के लोग क्या बोल रहे, तुम पैसे दुबई में लगा रहे हो, हमारे पैसे तुम यहाँ पे लगवा रहे हो। ये कैसे मतलब मैर तो देखे क्या मैर है? आप खुद सोच ले। आदमी अगर से मैं पैसे लगा रहा हूँ, बाहर लगा रहा हूँ, यार आप तारी रोड के लिए, अब आप तो तारी रोड में पैसे नहीं लगा, आप तो बाहर लगा रहे हैं, हमें तारी रोड में कैसे बोल रहे? ये 1 पैसे की हुकूमत फेल है, कोई कामयाब नहीं है। 1% का भी कोई मसले वाली बात नहीं है। जब तक ईमानदार की आदत नहीं आएंगी, जब तक मुखलिस की आदत नहीं आएंगी, जब तक जो आवाम इसको 25 करोड़ आवाम जिस पर भरोसा नहीं करेंगी, इस पर 1 रुपये भी लोग भरोसा करने को तैयार नहीं, ना को करेगा इसमें। आप खुद देख लीजिएगा, आपको बजट के बाद खुद देख लीजिएगा, अंदाज़ा देख लीजिएगा। फिर इसके बाद मिनी बजट भी आएगा, इसके बाद सब कुछ। ये हुकूमत ही मुश्किल से, मैं कहता हूँ, मेरा अंदाज़ है आप 6 महीने के बाद ये हुकूमत भी नहीं होगी।
आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि आप 6 महीने के बाद हुकूमत नहीं होगी। इसको रिपीट चलाइएगा, इसको आप रिपीट चलाइएगा, ये मेरे इसको आप रिपीट चलाइएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाइएगा, आप देखेंगे इलियास मेमन क्या बोल रहे हैं। अच्छा इलियास साहब, बड़ी कड़वी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद अभी आपके कानों तक ये खबर नहीं पहुंची है, यकीनन पहुंच गई होगी कि देखिए अभी कोई इसी महीने के अंदर आटा सस्ता कर दिया गया है, पेट्रोल सस्ता कर दिया गया है, इसके अलावा चिकन सस्ता कर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें सस्ती कर दी गई हैं। तो आपको लगता है कि आप थोड़े से ज़्यादा मायूस हो रहे हैं, जबकि थोड़ा सा बेहतरी तो आना शुरू हुई है देखने में। तो आटा 85 अरब रुपए का टीका लगाया है आटे का, वो किसने लगाया है? सनीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह सलीम, किसी ने उसकी तहकीकात करी, तहकीकात को बंद कर दिया। जो गंदम के जो है वो किसान है वो रोडों पर आ गए, उन्होंने क्या करा है 2800 रुपये में 3200 में लोग गंदम खरीदे। एक आदमी मुझे मालूम है सारी गंदम में ख़रीदने को तैयार है, उसको फ़ोन आ गया भाई तुम नहीं बोलना ही है, एक आदमी तैयार है सारी गंदम मैं खरीदूँगा, इनको नुकसान नहीं हो जाए, मना कर दिया उसको। तो ये भाई ये कैसा हो सकता है? आप रियाज मलिक के साथ देख ले क्या हो रहा है, वो तो मेरे रियल इस्टेट के बहुत बड़े टाइफोन है, ऐसे दूसरों के साथ भी हो सकता है। जब तक ईमानदार की आदत नहीं आएगी, फिर बोलना आपसे, फिर बोलने को सबको पता है, नादीदा कुव्वत को पता है, चीफ जस्टिस को पता है, सियासतदानों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। इनका कोई विज़न ही नहीं है, कोई विज़न ही नहीं है, समझ में है ना। जब आप इनकी इंक्वायरी करो, गंदम की इंक्वायरी करें, मैं मान लूँगा होगी नहीं गंदम इंक्वायरी किसने करा। एक और चीज़ कि बिजली के जो फ़ी यूनिट नर्ख हैं वो वाकई ही में ऐसे हो गए हैं कि जिसके ऊपर जो पहले तो सिर्फ छोटा तबका कहता था, फिर उसके बाद मीडियोकर, और अब तो सच्ची बात है कि जो अच्छा खासा कमा रहे हैं वो तक कह रहे हैं कि भाई बिजली की फ़ी यूनिट की कीमत जिस तरह बढ़ गई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस बजट के बाद आपको लग रहा है कि बिजली के फ़ी यूनिट कीमत की जो फ़ी यूनिट कीमत है वो रिवर्स होने के कोई इम्कानात हैं, या फिर आपको लगता है कि मज़ीद बढ़ेंगे? 1% भी नहीं है, अगर कोई इनको रहम आ गया तो 1% भी नहीं है। देखिए हम ये हमारी मार्केट का बिल जो आता था पहले 8 लाख 7 लाख, अब 17 लाख रुपए का 17 लाख रुपए का बिल आ रहा है, 17 लाख रुपए का बिल आ रहा है। दुकानों को जो बिल आता है 10,000 15 30 35 40 है, मेरे घर का बिल आ रहा है 40,000 45,000 50,000, सबके बिल बढ़ती आ रहे हैं। आम आदमी 100 यूनिट चला रहा है, उसका 8,000 10,000 12,000 बिल है। यकीन मानिए मेरे पे बिल पड़ा हुआ है 70 यूनिट का, 70 यूनिट 32 यूनिट का बिल पड़ा है, 2,200 रुपये का बिल है। यही बिल इस्लामाबाद में कम है, यहाँ बिल ज़्यादा है। इलियास साहब, बजट अभी बन रहा है, यानी कि अभी पेश नहीं किया गया। हम हमेशा ये कहते हैं कि ताजिर तबके का मौक़िफ़ बीच में शामिल करना ज़रूरी है। ताजिर तबका बीच में अगर अपनी सिफारिशात देता है, उसको लिया जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर एक बजट बन सकता है। अभी और तो कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपको कोई कॉल करता नहीं है कि भाई आप आके बैठें हमें सजेशंस दें ताकि हम उसके मुताबिक बजट बनाएं। ले दे के ये कैमरा और माइक है, हो सकता है कि आपकी कोई बात जो है वो क्लिक कर जाए और कोई अपने बजट के अंदर जो है वो बनाते वक्त ज़रा थोड़ा सा उन चीज़ों को महलूज़ खातिर रख ले। बुलाते हम ख्याल लोगों को बुलाते हैं जो उनकी हामियाँ मिलाने वाला है, कोई भी हो, चाहे चैम्बर हो चाहे फेडरेशन हो, हम ख्याल लोगों को बुलाएं, इस तरह को अच्छा नहीं ये सही है वो हो गया। आम आदमी को नहीं, आप करें बजट करें, डिबेट करें, सबको बुला कर करें, पता दे बजट। कितने लोग नारे लगा देंगे बजट गलत है। आम आदमी को फैसिलिटी मिल रही है, आपके हमारे किसी को फैसिलिटी मिली है? कोई नहीं मिल रही ना। आप बताइए कराची की 3.5-4 करोड़ की आबादी किसी को फैसिलिटी मिली? कराची लावारी कराची की हालत तो देखो कितनी बुरी है। आप यकीन माने 8-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है बहुत से इलाकों में। मेरे पास आते इलिया भाई कुछ बोले, मैंने कहा बोलते हैं, आपको सुनने वाला तो है ही नहीं ना समझ में। इन्होंने कान में रुइयाँ फंसाई हुई हैं, इन्होंने अपनी मतलब का इनके वाह कर दो वो तो ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला देंगे। आप भी के एंकर, आपकी यूट्यूब का आपके एंकर कुछ बोलते हैं और टीवी में कुछ बोलते हैं। आप नहीं बोल सकती टीवी के अंदर, आप क्लियर बात नहीं कर सकती। आप बोल सकती हैं, आपको हटा दिया जाएगा, इसको बैन कर दो, इसको बाहर निकाल दो। कितने एंकर को बाहर निकाल दिया, कितने साफ़ी को बाहर निकाल दिया, कितने आप एक साथ कितने साफ़ी को उठा लिया, आपको खुद को पता है ये क्या है। ये हम सच बात नहीं बोल सकते, झूठ बोलो, इनके वाह करो तो इनको कोई भी नहीं रोकेगा। जब तक सच बात नहीं बोला जाएगा, यकीन माने रोज़े क़यामत के दिन का लोगों को गिरबान पकड़ा जाएगा। आप यकीन माने मैं फ़लस्तीन के खिलाफ रैली निकालने के लिए, अब क्यों रैली निकाल लो? अरे भाई रैली हक़ में निकाल ले, हम झंडा नहीं लहरा सकते यहाँ पे, हम झंडा नहीं लहरा सकते। कितनी बड़ी मुसलमान कौम है, 25 करोड़ की आबादी है, कौन है पीछे स्टेडियम में फ़लस्तीन का झंडा नहीं लहराने दिया? ये कौन आदमी है, कौन कर रहा है ये? अब से अंदाज़ा कर ले हम कहाँ खड़े हुए। कश्मीर से बदतर यहाँ मुश्किल बदतर हालत है। अब आज़ाद कश्मीर उन्होंने गन पॉइंट पर फैसला करवाया है ना, ये मान गए ना सारी बातें। यहाँ पे भी ऐसे कश्मीर का फैसला होना चाहिए, कराची पूरे पाकिस्तान में, जब तक ये मसला होगा। यानी आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा एजिटेशन हो,
उसके बाद जो है वो बिजली के यूनिट भी आज़ाद कश्मीर की तरह कम होंगे और बाकी मामला भी, ये आपका मौक़िफ़ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सिफारिशात मौक़िफ़ इसलिए है कि हक बात बोलना, हक बात को बोलना, अपनी अय्याशियाँ कम नहीं कर रहे हैं, अपने कुछ भी कम नहीं कर रहे हैं, आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, सारा टैक्स पैसे खा जाते हैं। $1 अरब डॉलर की अपनी नाक की रस्सियाँ घिस रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं बाहर से 10 अरब रुपये ले गए, 20 अरब रुपये ले गए। वो शर्त रख रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारे आपकी प्रॉपर्टी है, आपके जितने भी खजाने आप हमारे नाम कर दो, हम आपको पैसे। वो फंडिंग नहीं लगा रहे हैं, वो सब कुछ शर्त लिखवाएंगे, सारी चीज़ें, ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दो, तो फिर जाकर फंडिंग। वो कह रहे हैं हमको या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, वो चीज़ काम करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को बेच के जाएंगे ये लोग। इलियास साहब, आखिरी सवाल, आपकी नज़र क्या देख रही है इस बजट के बाद? 2024 और 25 का जो ये बजट पेश किया जा रहा है, इसके बाद क्या, इस बजट के बाद क्या IMF से किसी हद तक हमारे उसके पंजों से बाहर निकलने के कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको? IMF तो कह रहा है हमसे कर्जा लो और सारी चीज़ें हमसे लूट लेके चले आए। IMF क्या करे? IMF तो चाहता है हमसे कर्जा, अपनी शर्तों पे कर्जा ले, बिजली के दाम बताओ, पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, इसके दाम बढ़ाओ, उसके बढ़ा बताओ। ये देखो ना, इस पर लिखा ये IMF का तो है ही है, ये क्या ये IMF का तो है? कि IMF की वजह से तो भेजा गया, क्या भेजा गया कि हमारे इतने नए टैक्स में सबसे ज़्यादा कराची टैक्स देता है। तमाम बिजली के बिलों में कितने टैक्स लगे? जिसका 20,000 का बिल है उस पर 4-5 हज़ार बैठे। घर के बिल के, आपके घर के सब टैक्स लगे हुए। टैक्स देने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन टैक्स को तरीके से लिया। टैक्स जा कर रहा है, कोई हिसाब किताब दे रहा है? हर चीज़ पैसे देखो, आप अपनी अय्याशियों में लेकर सब पैसे ख़त्म कर देंगे। फिर आपसे बता रहा हूँ कि IMF के चुंगल में फंसेंगे और चुंगल में फंसेंगे और ये भीख मांगेंगे। पाकिस्तान IMF से निकल नहीं सकता जब तक ईमानदार क़यादत नहीं आएंगे, जब तक मसला हल नहीं होगा। इस हुकूमत का पहला बजट 24-25, यानी कि ये इस साल और नेक्स्ट बजट से पहले जो ये उसकी मुद्दत तक के लिए बजट पेश किया जाने वाला है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। आपने ये मिसाल सुनी होगी, ये मुहावरा सुना होगा आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर। हमारी पाकिस्तानी कौम की जो मिसाल है वो इस वक्त बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा डस खाए हुए हैं। हमें बजट के नाम पे लेकर फिर मिनी बजट, और पिछले ये जो 2 साल जिस तरीके से, ख़ास तौर पे 2-2.5 साल हमारे जिस तरीके से गुजरे हैं ना, और जो इस वक्त एक आम आदमी की मुआशी हालत है, उसको देखते हुए यकीन मानिए कि कितने भी अगर हमें सब्ज़ बाग अभी इससे पहले दिखाए जाएंगे, चाहे हो सकता है कि अगर वो बजट अगर अच्छा बना भी दें, लेकिन जब तक ये बजट पेश नहीं किया जाता तब तक यकीन मानिए कि एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, एक गैर यकीनी सूरत हाल है कि अल्लाह जाने किस किस्म का बजट जो है वो पेश किया जाने वाला है। अल्लाह जाने कि किस किस चीज़ के ऊपर मज़ीद टैक्स लगेगा। अल्लाह जाने मज़ीद कौन कौन सी चीज़ जो है वो गरीब की पहुँच से और एक आम आदमी की पहुँच से दूर होगी। हुकूमत ने जिस तरीके से अपना एक दावा किया है कि भाई फ़िलहाल जो हम बजट पेश कर रहे हैं, तसल्ली रखें, जिस तरह के हमेशा एक दावे किए जाते हैं, ये दावे इस 2024-25 के इस बजट में पूरे होंगे या नहीं होंगे, या ऐसा बजट खुदा न खास्ता हम देखने के लिए तो नहीं जा रहे जिसमें एक आम आदमी की रही सही सकत भी ख़त्म हो जाए। ये कैमरा और माइक और ये प्लेटफॉर्म जो हम मीडिया में पेश करते हैं, हम अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए, हमारी उम्मीद ये होती है और हमारी कोशिश ये होती है और हमारा मकसद ये होता है कि ये आरा आप तक पहुंच जाए। आपका ताजिर क्या कहता है, आपका एक आम दुकानदार, एक आम शहरी, एक आम घर चलाने वाली औरत, एक घर चलाने वाला मर्द, एक घर का कफ़ील, वो क्या कहता है, उसकी क्या क्या मुश्किलात हैं, वो आप जब हम आप अपने प्रोग्राम में एड्रेस करते हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि वो बस हम कर दें, आप देख लें, वो प्रोग्राम चल जाए, वो न्यूज़ चल जाए और उसके बाद फिर उसका कोई हासिल उसूल ना निकले। हासिल उसूल उस वक्त निकलेगा जब हुकूमत जो है वो इन सजेशंस को, जो कि एक आम आदमी की तरफ से आएँ या फिर ताजिर की तरफ से आएँ, आप उसको सीरियस लें और उसके मुताबिक अगर बजट बनाया जाता है। लेकिन अब तक ऐसा बजट फ़िलहाल काफ़ी एक तवील अरसा हो गया हमने नहीं देखा है। लेट्स सी 2024-25 का ये बजट जो कि इस मुंतखब होने वाली, जो इस रमा साल में मुंतखब होने वाली इस हुकूमत का पहला बजट है। देखते हैं कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, क्या सहने को मिलता है। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।